हेलो, गुड इवनिंग। स्टडी विथ बलराम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर में हम लोग कुछ चीज़ें पहले सीखे हुए थे, आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन भी हम लोग कुछ सॉल्व किए थे। पहला पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, उसमें पांच क्वेश्चन था फर्स्ट में, वो पांचों सॉल्व किए थे। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ के पहले क्वेश्चन समझेंगे और फिर उसके अनुसार हम लोग आंसर देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब होता है कि आपने जो विकल्प चुना है उसका आप डिस्क्रिप्शन दीजिए कि आप उसको क्यों चुने हैं और क्यों वो आया या वो ऑप्शन ही क्यों होगा। तो क्वेश्चन ये है, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप इस क्वेश्चन को जैसे ही आप देखोगे और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है ए बी सी डी में sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। आप जैसे इस ऑप्शन को देखोगे तो आपको लगेगा कि इसको क्या करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हम लोग थीटा एंगल हम लोग पढ़े थे 0, 30, 45, 60, 90, ये हम लोग 5 एंगल पढ़े हुए थे। और जैसे अगर वो 5 एंगल अगर कहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना, पहले उस एंगल का वैल्यू पुट करना है। और जो हमने पिछला क्लास में उसका वैल्यू भी याद करवाया है बहुत अच्छा से। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या ऑप्शन है इसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर एंगल हम लोग को जो जो पता है 0, 30, 45, 60, 90, अगर ये कोई भी दिया हुआ है तो सबसे पहला काम है कि उसमें एंगल का वैल्यू पुट करना। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग को 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप इस क्वेश्चन में आप tan 30 का वैल्यू जैसे याद करवाए हैं, क्या है tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। आप यहाँ पे वैल्यू रखो 2 tan 30 यानी 1/√3 बाय 1 + ये tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का जो वैल्यू होगा उसका भी स्क्वायर हो जाएगा यानी 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 1 तो 2/√3 डिवाइड 1, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3। जब भी किसी भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट खत्म हो जाता है, तो ये 1/3। हम पहले जैसे हम लोग बताए हुए हैं कि जैसे ही अगर बटा में भी बटा हो तो अगर अलग अलग चीज हो तो सबसे पहले उसको भिन्न का जोड़ बनाना है और उसको किस रूप में लाना है, P/Q/M/N के रूप में, यानी एक ही बटा होना चाहिए। अगर ये 4 में है तो एक ही बटा होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे तो एक बटा है ही, यहाँ पर भी एक बटा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे ना ये अलग अलग है। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि इसका इंटू यहाँ कर दिया, इसका इंटू यहाँ कर दिया, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप इसको एक बटा में लाने की कोशिश करो। एक बटा में कैसे लाएगा, भिन्न का जोड़ बनाएंगे नीचे वाला का, तो ऊपर वाला को जस का तस छोड़ देंगे, 2/√3 अपॉन, आप यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम लीजिए सबसे पहले, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। और अगर 3 को 1 से डिवाइड दोगे तो 3 × 1 तो 3 प्लस इस 3 को इस 3 से डिवाइड दोगे, सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड देते हैं तो हमेशा 1 आता है, 1 × 1 तो ये कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये 2/√3 अपॉन ये 3 और 1 4 बाई ये क्या हो गया 3। आप गौर से जरा देखिए, अब जो चीज हम बताए थे कि एक ही बटा में होना चाहिए, ये अभी अलग अलग बटा में था इस जगह। अब इसको क्या हम लोग भिन्न का जोड़ बना के एक बटा में नहीं ला दिए, ऊपर एक बटा, बीच में एक बटा, ये एक बटा है नीचे में। अब क्या बोले थे कि ये नीचे वाला सबसे ऊपर वाला से इंटू होता है और बीच वाला बीच से इंटू होता है। तो आप सेम वही काम करो, नीचे वाला ऊपर से इंटू होगा, 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा, √3 × 4। अब यहाँ से गौर से जरा देखना है, यहाँ कटाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या है ध्यान रखना है कि अगर ये 2 से ये 4 कटेगा तो नीचे में 2 होगा, लेकिन क्या ये √3 और 3 कटेगा क्या, इसमें थोड़ा ध्यान देना। ये √3 और 3 कटेगा क्या, कटेगा। कैसे कटेगा जरा देखिए, इस √3 का मतलब है, इस 3 का मतलब है कि √3 × √3,
इस 3 का मतलब तो यही है ना कि √3 इंटू √3। क्यों? क्योंकि जब √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 बनता है। आप यहाँ पे इसको लिखो √3 इंटू √3 बाय √3 इंटू 2। ये एक √3 से एक √3 कट गया, अब क्या बचा √3/2। अब जरा देखिए √3/2 है, लेकिन यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे तो कभी इस तरह वैल्यू में है ही नहीं आंसर। √3/2 यानी कोई नंबर में है ही नहीं, वो तो दे दिया है फंक्शन में साइन कॉस टेन साइन। तो हम लोग यहाँ पे जरा देखेंगे कि ये √3/2 है ना, तो हम लोग जो फॉर्मूला टेबल जो याद किए थे एंगल का कि किसका कितना होता है, किस एंगल का कितना वैल्यू होता है, वहां पे अगर गौर से देखिएगा कहीं ना कहीं आपको √3/2 नजर आएगा। तो तुरंत सोचना है कि √3/2 किसका वैल्यू होता है। √3/2 क्या साइन 60 का होता है, कॉस 60 का होता है, टेन 60 का होता है, साइन 30 का होता है। आप अगर टेबल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो क्या इस जगह पर जो ये √3/2 है, अगर साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो क्या अगर साइन 60 की जगह पे √3/2 लिख सकते हैं, तो ये √3/2 की जगह पे साइन 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस जगह क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में। ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड उतारते हैं, 2 का सेकंड। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो कमेंट या कुछ बताना है, फीडबैक देना है कि कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ताकि मैं भी समझूं कि अपने में क्या इंप्रूवमेंट करूं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सेम उसी प्रकार का इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। ऑप्शन दिया हुआ है tan 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री और फिर 0। सेम जैसे आपको पता है कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई भी उसका इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर उसका नॉन एंगल दिया हुआ, नॉन मतलब जाना हुआ एंगल, जाना हुआ एंगल क्या है? 0, 30, 45, 60 और 90। अगर ये पांचों में से कोई दिया हुआ है तो सबसे पहला काम है कि उस एंगल का वैल्यू पुट करेंगे। आप इसको सॉल्यूशन करेंगे जैसे ही, तो पहला काम क्या है? इसका वैल्यू पुट करना। 1 - tan² 45 डिग्री है, तो tan 45 का जो होगा उसका स्क्वायर होगा। tan 45 का क्या वैल्यू होता है? 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + tan 45 का वही 1 होगा और 1 का स्क्वायर। अब जरा देखोगे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इसका स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 1 - 1 बाय ये 1 + 1। आपको पता है 1 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा और नीचे में 2। अगर 0/2 होता है, ऊपर में 0 होता है, तो फिर इसका वैल्यू क्या होता है? 0। आप इसका ऑप्शन किस में देख पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। इसका रीजन सहित ये है। अब इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुझे चूंकि कम जल्दी थोड़ा वीडियो मतलब कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बताना है, इस वजह से मैं फटाफट मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है sin 2a। यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा वाला। sin 2a = 2 sin a, और ये कहता है तब सत्य होता है जबकि, तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a बराबर है। अब यहां जरा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, क्योंकि जितना भी हम लोग एंगल पढ़े थे वो एंगल कभी
इनटू में डबल नहीं था, हमेशा एंगल सिंगल में रहता था। कहने मतलब एंगल ए है और यहाँ पे एंगल 2 है तो इसका ये डबल है। कभी ऐसा हम लोग देखते नहीं थे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल 45 ऐसा हम लोग देख लेते थे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में आपका एंगल 2a दिया है। अब इस क्वेश्चन को बनाने का आप यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हैं या दूसरा कुछ इसमें क्या होगा जरा सोचते हैं। इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 60 डिग्री। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें, इसका एक तो जनरल फॉर्मूला आता है। अगर मैं वो फॉर्मूला बता दूं sin 2a का, ये इंटर में है, इसमें तो है नहीं। sin 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। sin 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। आप इसको रट्टा मार लो या तो फिर इसको आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो। पहले आप इस फॉर्मूला को रखो और उसके बाद यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करो। इस sin 2a के जगह पे क्या रखोगे? sin 2a का क्या फॉर्मूला बताएं? 2 sin a इंटू कॉस ए। तो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a है। sin 2a का क्या फॉर्मूला है? 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 sin a। यहाँ पे अगर हम लोग ये जो 2 sin a है यहाँ इंटू में उधर भेजें तो क्या चीज में हो जाएगा? डिवाइड में। तो cos a इज इक्वल टू 2 sin a डिवाइड 2 sin a। ये कट जाएगा और कट जाने के बाद क्या आएगा? 1। अब मुझे यहाँ पे बताना है cos का कितना डिग्री वैल्यू, cos का यहाँ पे a है ना, एक यानी cos a का वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या है? cos a का वैल्यू 1 है। आप इमेजिन करो, मतलब इस a के जगह पे कोई ना कोई एंगल रहा होगा, क्योंकि ये एंगल को डिनोट करता है। एंगल क्या क्या है? 0, 30, 45, 60, 90। यानी इस a के जगह पे यहाँ जरूर कुछ ना कुछ एंगल रहा होगा, तब जाके 1 आएगा। आप मुझे बताओ cos का कितना डिग्री वैल्यू 1 होता है? आप अगर टेबल बढ़िया से देखोगे, उस टेबल में आपको sin 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इसको लिखते कैसे हैं? cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है cos a, और इस 1 है तो यहाँ पे हम लोग cos 0 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये cos कंप्लीट हो जाता है, a का वैल्यू 0 होता है। ये इनवर्स में जाके खत्म होता है, वो एक दूसरा प्रोसेस है, इंटर में सीखना है। या सिंपल सा बात, cos कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आप पाओगे कि 0 डिग्री का, यानी a के जगह पर क्या होना चाहिए? 0, यानी a का वैल्यू आपका क्या है? 0 डिग्री। ये हो गया, ये तो एक प्रोसेस हो गया। प्रोसेस भाई आप ये समझ गए कि 0 डिग्री। या सिंपल सा बात आप जरा समझिए, sin 2a और sin a, 2 sin a, आप जरा समझो, ये दोनों आपस में इक्वल है। कभी भी ऐसा साइन का एंगल, अगर इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, तो कभी भी कोई भी अगर साइन मान लेते हैं कि 30 डिग्री लेते हैं, यहाँ पे साइन 30 डिग्री लेते हैं, और यहाँ पे अगर साइन 2a है तो कितना हो जाएगा? 60। आपको पता है कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो इस जगह पे क्या रखेंगे कि जो दोनों बराबर हो जाए? तो आप पाओगे कि इसका अगर 0 रख दें तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर a के जगह पे 0 रख दें तो 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। यानी इधर भी साइन 0 डिग्री, इधर भी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, इधर भी साइन 0 डिग्री वैल्यू 0, और 0 इंटू 2 तो 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। यानी आप ऐसे भी एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। या तो फिर फॉर्मूला sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। वो आप अगर यहाँ पे लगाओगे तो फिर आप यहाँ पे इस जगह 2 sin a इंटू कॉस ए, और इधर सामने तो 2 sin a है, ये 2 sin a इधर इंटू में है, उधर जाके डिवाइड में होगा। तो cos a इज इक्वल टू 2 sin a बाई 2 sin a। सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड देते हैं तो 1। जैसे अगर 2 को 2 से डिवाइड दोगे तो 1, वैसे सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड देंगे 1। यानी cos a का वैल्यू 1 है, यानी इस a के जगह पे क्या रखेंगे कि 1, उसका वैल्यू 1 आए। तो आप पाओगे कि इस जगह 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 डिग्री वैल्यू 1, यानी a इज इक्वल टू 0। आप इसमें कौन सा ऑप्शन देख पा रहे हो? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका ऑप्शन क्या क्या है? ए बी सी डी। इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और क्या है sin 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। तो वही प्रोसेस है कि अगर कोई भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन देखें, अगर उसका हम लोग को जाना हुआ एंगल दिया हुआ हो तो हम लोग उस एंगल का वैल्यू पुट करेंगे। पहला ऑप्शन, आगे बढ़ने का पहला तरीका यही है। तो हम लोग tan 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो पहले tan 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे। 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप यहाँ पे वैल्यू रखो। 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3। तो ये इंटू 1/√3 बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3। अगर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर। ये 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही है, √3 का स्क्वायर 3। और क्यों होता है बहुत अच्छे से बताया गया है। अब वही सोचना है, क्या यहाँ पे हम लोग इसका इससे गुना कर दें और इसका नीचे से ऊपर गुना कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, सतर्क रहना है। 1/में नहीं है ये, यानी 1 में है ही नहीं, ये अलग है और ये अलग है। पहले 1 बनाना होगा, 1 में लाना होगा, यानी नीचे 1 में लाने के लिए भिन्न का जोड़, या घटा है तो भिन्न का घटा। तो 2/√3 तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये 1 में है, 1 में है। इसको 1 में बनाने के लिए नीचे में एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3, और इसको 3 को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3, माइनस 3 को 3 से डिवाइड देंगे 1 को इंटू करेंगे 1 से तो 1। अब ये कितना हो गया? 2/√3 अपॉन 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बाय नीचे में 3 है। आपको पता है इसको इससे सबसे नीचे वाला ऊपर वाला के साथ चल जाएगा, यानी 2 जो है, ये 3 जो है 2 वाला के साथ जाएगा और ये √3 के साथ ये वाला जाएगा 2। आपको पता है ये 2 खत्म हो गया। और फिर वहीं पे सतर्क होना, क्या ये 3 इस √3 के साथ कुछ कटेगा क्या? सतर्क रहना है। आपको पता है √3 का मतलब है √3 इंटू √3। आप यहाँ पे रखो √3 के जगह 3 के जगह पे √3 इंटू √3 रखो और नीचे में √3। आपको पता है ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा? √3, यानी √3 आ गया। फिर वही बात, ये तो दिया हुआ है कोई ना कोई वैल्यू है, और यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखोगे तो वैल्यू में है ही नहीं। cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। तो तुरंत सोचना है, क्या ये √3 हम लोग जो टेबल पढ़े हैं वैल्यू टेबल, एंगल वैल्यू टेबल, उसमें कहीं √3 आता है क्या? √3 बिल्कुल आता है। कहाँ कहाँ आता है? सिर्फ √3 आता है tan और cot में, tan और cot में आता है। तो tan का कितना होता है, tan का कितने डिग्री की वैल्यू होता है √3? आप पाओगे tan 60 डिग्री का होता है और cot का 30 डिग्री का। आप इसमें देखो कौन आपका ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है tan 60 डिग्री, यानी आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी, tan 60 डिग्री, क्योंकि इस √3 का वैल्यू tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 2 का ये हो गया, 3 थोड़ा 3 में सतर्क रहना है, वो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कहता है यदि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 हो और tan
ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 हो √3, और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जीरो, और क्या दिया हुआ है 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी का वैल्यू और किससे छोटा है, और यह 90 डिग्री के इक्वल है या उसके बराबर है, और दिया है कि a जो है b से बड़ा है, और क्या दिया है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक नया चीज सीखेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। क्या नया चीज सीखेंगे, हर बच्चा कंफ्यूज रहता है, एकदम क्वेश्चन पढ़ लिया इतना तक और सब कुछ सॉल्व भी करता है, सही भी सॉल्व करता है। 10a प्लस बी इज इक्वल टू इतना, 10a माइनस बी इज इक्वल टू इतना, इतना ही पढ़ना है और उसके बाद a और b का वो वैल्यू निकाल देगा। लेकिन कभी वो नहीं पढ़ता कि लिखा क्या है, 0 डिग्री ग्रेट a प्लस 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री, और क्या है a ग्रेटर देन b। इसका क्या मतलब है समझना है ही नहीं। अब जरा समझते हैं इसका क्या मतलब है। कहता है ये जिसके तरफ मुड़ा हुआ रहता है ना वो बड़ा होता है, ये मुंह जिसके तरफ मुड़ा हुआ रहता है वो बड़ा होता है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका मतलब है कि a जो है ना b से बड़ा है, और अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है b जो है ना a से बड़ा है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी सेम चीज को आदमी घबराता है कि इधर होगा कि उधर, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ इतना सोचना है कि जिसके तरफ मुंह वो बड़ा होगा। मुंह यहाँ किसके तरफ है, ए के तरफ, यानी ए बड़ा होगा किससे, बी से। यहाँ पर भी किसके तरफ मुंह है, ए तरफ, तो ए बड़ा होगा बी से, और कुछ नहीं सोचना है। और कोई एक मन में बिठा लेता है कि इधरे होगा तो बड़ा होगा और उधरे होगा तो बड़ा होगा, नहीं, जिसके तरफ बड़ा वो बड़ा, जिसके तरफ वो मुंह वो बड़ा होगा। इतनी बात समझ में आया। तो इसी के अकॉर्डिंग जरा देखिए, ये 0 डिग्री के तरफ मुंह नहीं है, a प्लस बी के तरफ मुंह है। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी। जैसे यहाँ पे मुंह किसके तरफ है, a के तरफ, यानी b से बड़ा है a, वैसे ही यहाँ मुंह किसके तरफ है, 0 के तरफ नहीं है, a प्लस बी के तरफ है। इसका मतलब है कि ये 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी। और फिर क्या कहता है, और फिर इसका आगे में यहां पर दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है ना ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि इससे बड़ा 90 डिग्री है इसके बराबर। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी से बड़ा 90 डिग्री है, a प्लस बी से ज्यादा 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से कम है। इसका तो यही मतलब है ना। तो यानी इसका मतलब यह है कि 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और 90 डिग्री के बराबर है या उससे छोटा है। अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ रहता ना, याद रखिएगा, अगर यहाँ नीचे में ऐसा भी दिया हुआ रहता ना, तो इसका मतलब यह है कि बड़ा के साथ साथ बराबर भी है। a b से बड़ा भी है और बराबर भी है। कैसे, जरा मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर ये 2 लें तो ये a हो क्या सकता है। अगर b हम यहाँ 2 ले लें तो a क्या क्या हो सकता है। ये बोला है कि बड़ा भी है बराबर भी है, तो क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है क्योंकि ये बराबर तो है, और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। क्योंकि 2 ऑप्शन आ रहा ना कि बड़ा तो है ही, साथ में बराबर भी हो सकता है, तो बराबर तो ये 2 है और बड़ा क्या होगा, 3 4, ऐसे होता है। तो वैसे अब इस बात को समझ गए हैं तो अब चलिए, अरे इसका कोई इस क्वेश्चन में सॉल्व ये नहीं है, इसका मतलब इतना है कि a प्लस बी का जब वैल्यू निकालेंगे ना वो 90 डिग्री से कम ही होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है जरा देखिए। लिखा हुआ है, जो जो लिखा हुआ वो पहले लिख दो, जो जो दिया हुआ है। 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। आप जैसे इसको देखोगे ना, आपके मन में एक सवाल चलना चाहिए, भाई जो दिया हुआ है √3, ये टेबल में आता है कहीं ना कहीं, कौन सा टेबल में आता है, मतलब जो हम लोग वैल्यू टेबल पढ़े हैं उसमें आता है। और 10 का कोई वैल्यू आता है क्या, √3, आपके मन में आएगा 60 डिग्री का आता है। यानी यहाँ पे जो ये 10 इस जगह पे 60 डिग्री होता ना, तो फिर क्या होता, √3। समझना इस बात को, 10 और यहाँ 60 डिग्री होता तो फिर √3 होता ना, बराबर। ये हो सकता है, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री,
ऐसे लिख सकते हो सोच के कि यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू रहा होगा जो 10 और a प्लस बी की जगह पे क्या रहेगा कि √3 आएगा। आप जानते हो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, यानी a प्लस बी जो है 60 डिग्री है। ऐसा लिख सकते हो, या दूसरा क्या तरीका है जरा देखो, ये tan a प्लस बी है और ये जो √3 है ना, सोचो √3 किसका होता है, tan 60 का। आप यहाँ पे लिखो tan 60 और कहता है ये 10 और 10 गायब हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब ये नहीं समझना कि यार ये गुना में कैंसिल होता है, कभी भी गुना में कैंसिल नहीं होता, इनवर्स में जाके कैंसिल होता है। ये इंटर में पढ़ना है, इसलिए समझना नहीं है, डायरेक्ट इतना लिख देंगे और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। या सिंपल सा बात, 10 यहाँ पे क्या होना चाहिए कि √3 हो जाए, यानी यहाँ पे होना चाहिए 60, यानी a प्लस बी का वैल्यू क्या है, a प्लस बी का वैल्यू क्या है, 60 है। a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, a प्लस बी का हम लोग 60 डिग्री निकाल लिए। पहला ये हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी का 1/√3, वैसे ही सोचना है यार, ठीक है। tan a माइनस बी है, यानी 10 और ये a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। सबसे पहले सोचो कि 1/√3 कितना डिग्री वैल्यू होता है, तो कहोगे 30 डिग्री, यानी 10 इस जगह 30 डिग्री होगा, तब जाके उसका वैल्यू क्या होगा, 1/√3। यानी आप a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हो। और इसका रियल तरीका क्या है, रियल तरीका ये है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके जगह पे लिखो किसका tan कितना डिग्री वैल्यू है, tan 30 डिग्री का। और ये tan और tan गायब हो जाता है, कटता नहीं है गुना भाग की तरह, ये इनवर्स में जाके गायब होता है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे लिख दो a माइनस बी, सेम वही a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। आपके पास अगर आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण अगर आप 3 नंबर चैप्टर में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल, यानी 2 का वैल्यू निकालना हो और 2 इक्वेशन आपको पता हो तो आसानी से निकाला जा सकता है। ढेरी विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, और भी तरह का विधि है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं अभी। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो हम लोग एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, नहीं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा जरा देखिए। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और b क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 36, सॉरी ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। जोड़ोगे, आपको पता है कि ये जब जोड़ोगे ना, एगो प्लस में एगो माइनस में गायब हो जाएगा। और ये a और a कितना, एक a और एक a इज इक्वल टू 2a, 1a और 1a 2a, और इसको जोड़ोगे कितना 90। आपको पता होना चाहिए ये 2 इधर गुना में, उधर जाके भागा में, 90 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 45, यानी a का वैल्यू आया 45। a का वैल्यू 45 है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, समीकरण a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, या तो फिर इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, जिसमें आपको रखने का मन हो वहीं से वैल्यू देगा। समीकरण एक ही में रख रहे हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, a के जगह पे रखो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। आपको पता होगा अगर इधर कोई चीज में प्लस में है उधर जाके माइनस में, अब आदमी सोचता है कि इसका प्लस ई वाला है या इसका प्लस ई वाला है, समझना है। ये जो प्लस है ना, ये बी भाई साहब का है, और इसका प्लस जो है ना दिखाया नहीं है, यहाँ बगल में छुपा हुआ है, यानी ये प्लस में इधर है प्लस, और ये जो प्लस है बी का है, यानी ये 45 डिग्री प्लस में ही है, उधर जाके क्या होगा, तो ये बी इधर ही रह जाएगा और उधर जाके माइनस में 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री, 15 डिग्री, यानी ए और बी का वैल्यू आपका आ गया 45 और 15। अगर आप देखेंगे तो रियल में ए का वैल्यू कितना है 45 और बी का वैल्यू क्या है 15, और दूसरा में ये बोला भी है कि ए का वैल्यू बड़ा होगा बी से, है या नहीं है जरा देखिए। तो ए का वैल्यू 45 है और बी का वैल्यू 15 है, क्या बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा है।
यानी ये पूरी तरह से सेटिस्फाई है और इसका आंसर भी है। अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब लास्ट बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें बताना है कि सत्य और असत्य क्या है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम बताएंगे। स्टॉप कहाँ से होता, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। बताना है कि जो इसने लिखा है वो बात सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी बताना है कि ये आपने क्यों बताया कि ये गलत है या सही है, तो कारण भी साथ साथ में बताते जाना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। हम लोग समझते हैं कि रियल में क्या साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। इसका मतलब जरा समझिएगा, हम लोग जैसे जानते थे कि अगर हम लोग ए को x प्लस वाई से इंटू करते थे ऐसे, तो क्या होता था, एक बार इससे गुना हो जाता था तो ए एक्स हो जाता था, और फिर इससे गुना होता था तो क्या हो जाता था, ए वाई हो जाता था। इसका मतलब है कि दोनों गुना है आपस में, इसका मतलब यही है ना। यहाँ पर भी सेम चीज देखिए, तो क्या साइन ए प्लस बी को वही गुना नहीं कर दिया, इंटू नहीं कर दिया, साइन ए के साथ साइन ए और बी के साथ साइन बी, ऐसा कर दिया। हम आपको हमेशा बताए हैं कि कभी भी एंगल गुना नहीं होता है। हम आपको बताए पहले ही कि साइन ए है, इसका मतलब ये नहीं कि साइन और ए का इंटू है, इसका मतलब ये है कि साइन ए मतलब 30 डिग्री हो, 45 डिग्री, 1 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, कुछ भी कोई ना कोई एंगल होगा, यानी वो गुना नहीं है। और बिना एंगल का ये साइन का कोई मतलब भी नहीं है, बिना एंगल का इस साइन का कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही ये गुना नहीं होता है, तो वैसे ही क्या कर दिया है कि इसको इंटू करके यहाँ पे लिख दिया है, तो ये कभी नहीं होता। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का दूसरा फॉर्मूला होता है, ये नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। अब जरा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। इस बात को हम लोग समझते हैं। हम लोग टेबल जो हम लोग पढ़े थे, एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हम आपको बताए थे थीटा में वृद्धि के साथ। थीटा में यहाँ वृद्धि करना है, 0 से 30 जाना, 30 से 45, 45 से 60 और 90, ये थीटा में वृद्धि हो रहा है। तो वैसे ही साइन 0 डिग्री, साइन जब थीटा में वृद्धि होगा, अगर साइन यहाँ थीटा 0 होगी तो यहाँ साइन 0 होगा। यहाँ वृद्धि करेंगे 30 तो ये साइन 30 होगा, यहाँ वृद्धि करेंगे 45 तो ये साइन 45 होगा। तो वैसे समझना है कि साइन 30 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0 रहा है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 रहा है, साइन 40 का वैल्यू 1/√2 रहा है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 रहा है, और साइन 90 का वैल्यू 1 रहा है। साइन 90 के वैल्यू 1 रहा है। हम आपको पहले ही दिन बताए थे कि ये जो है इससे बड़ा ये वाला है, इससे बड़ा ये वाला है, इससे बड़ा ये वाला है और इससे बड़ा ये वाला है। यानी जब थीटा में हम लोग ये वृद्धि कर रहे हैं तो इसका मान में भी क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो रहा है। यानी ये जो बात कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये बात एकदम बिल्कुल सत्य है कि जैसे थीटा में वृद्धि कर रहे हैं साइन थीटा के भी वैल्यू बढ़ते जा रहा है, 0 से 1 पहुंच गया है। तो ये क्या बात है, ये बात सत्य है। दूसरा नंबर का बात सत्य है। अब दूसरा जरा देखते हैं। अगर आपको रीजन लिखना हो ना तो सिंपल सा बात लिख देना है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। 0 डिग्री मतलब तो छोटा है ही, और साइन 30 1/2 तो बड़ा है ही। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब जरा देखिए, हम उसका उल्टा बताए थे कि साइन का उल्टा कॉस होता है, लेकिन वो वाला उल्टा नहीं होता था कि ऊपर का नीचे। हम बताए थे जो उसका 90 यानी दोनों का जोड़, इसमें एंगल के साथ रिलेशन बनता था कि जिसका जिसका जोड़ 90 होगा वो दोनों साइन और कॉस का वैल्यू बराबर होगा। जैसे 0 और 90 का जोड़ क्या होता था, 90 ही होता था। 0 और 90 का जोड़ 90 ही होता है, इसलिए 0 और 90 का जो 0
इसका जैसे ये हम अगर ये साइन हम ले रहे हैं साइन थीटा, अगर कॉस थीटा का बात बोले तो कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री होता था 160 डिग्री, यानी अगर इसका 60 डिग्री 60 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा 30, यानी साइन का 30 का जो वैल्यू होगा साइन का 30 सॉरी अगर साइन 30 चाहिए तो कॉस 30 चाहिए तो साइन 60 के बराबर होगा। तो साइन 60 क्या होता था √3/2। यह सिंपल सा बात है ना, ये इधर से गया था आप उधर से लिख दो इसको। 1 पहले लिखे √3/2 लिखे, अब लिख दो 1/√2, अब लिख दो 1/2 और आप लिख दो 0। अब जरा देखो तो ये 1 से धीरे धीरे घटते घटते कहाँ पहुंच गया 0 तक। ये जो बात बोला है कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। 0 डिग्री का वैल्यू 1 है और जाते जाते कहाँ पहुंच गया 0 पर, यानी ये तीसरा वाला जो बात है वो असत्य है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। क्या ये बात सही है? क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। साइन 45 डिग्री एक ऐसा है और कॉस 45 डिग्री एक ही चीज है कि दोनों बराबर है, बाकी बात बराबर नहीं है। इसका 30 डिग्री 1/2 होता है, तो जो इसका 30 होता है वो उसका कॉस 60 का वैल्यू होता है, यानी ये 1/2 30 है तो इसका कॉस 30 का √3/2 है, बिल्कुल अलग है। सिर्फ एक ही चीज बराबर होता है 45 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि 45 और 45 90 होता है जोड़ के, तो ये दोनों एक ही जगह इक्वल है और बाकी जगह पे इक्वल नहीं है। तो सभी मानों के लिए इक्वल नहीं होता, सिर्फ एक मानों के लिए। कौन सा मान के लिए? 45 डिग्री के लिए इक्वल होता है, बाकी बात किसी भी मान के लिए इक्वल नहीं होता है। लेकिन क्या बोला है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। बिल्कुल गलत बात है, सिर्फ एक थीटा पर होता है, सभी मानों पर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। ये बात असत्य है। अब जरा देखते हैं इसको a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या है? अपरिभाषित है। अपरिभाषित है इसका मतलब क्या है? क्या है ये? अपरिभाषित है। अपरिभाषित को क्या लिखते थे हम लोग? ऐसे। अब जरा देखो तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए है ना, ए के जगह पे रखो 0 डिग्री, इस ए के जगह पे क्या रख दो? 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ ए का वैल्यू 0 दिया है ना। कॉट 0 डिग्री, आप जरा सोचो कॉट 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है? कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होता है tan 0 डिग्री होता है 0, और 0 का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट। आप जानोगे कि कॉट 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित है, यानी ये बात सत्य है कि a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। मतलब क्या है? अपरिभाषित है। अगर ये परिभाषित नहीं है तो अपरिभाषित है, यानी ये बात क्या है? सत्य है। और कॉट 0 डिग्री कॉट 0 डिग्री वैल्यू अपरिभाषित ही होता है, तो ये क्या हो गया? असत्य। तो ये था ये 8.2 आज खत्म हो गया। इसके आगे हम लोग 8.3 पढ़ेंगे। तो 8.3 पढ़ने से पहले वैसे ही मैकेनिक्स कुछ बताएंगे और फिर उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आपको इस पूरे चैप्टर में हमने 3 वीडियो बनाया है। 3 वीडियो में अगर आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आए तो आप हमको बताइएगा और फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।